नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सपना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों आज, और बहुत पावरफुल सपना है। ठीक है, तो इस सपने को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। तो तभी मान लीजिए वीडियो देखने का कुछ फायदा होता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सपना क्या था दोस्तों। एक आदमी गली में खड़ा है और वो नोट गिन रहा है। तो मैं उससे पूछने लगा, मैंने कहा भाई साहब इतने पैसे कहाँ से लेकर आए हो आप। बोला भाई साहब मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले ना अपना मकान था वो बेच दिया। मैंने कहा यार ऐसे कितने पैसे में बेचा तूने वो मकान। बोला 62 लाख रुपए में। मैंने कहा ये सारे पैसे हैं। बोला नहीं नहीं ये सारे पैसे नहीं हैं, ये थोड़े ही है, तकरीबन 6 से 8 लाख रुपए हैं। ठीक है, वही मैं गिन रहा हूँ। मैंने कहा ये आज ही मिले हैं तेरे को। बोला आज ही मिले हैं मेरे को ये इतने रुपए। मैंने कहा यार तेरा जो प्लाट है वो कहाँ है। बोला भाई साहब वो खेतों में है। मैंने कहा खेतों में। बोला कि हाँ खेतों में है वो प्लाट। मैंने कहा यार मेरे पास भी एक पार्टी है, तो तू बता अगर तू बेचना चाहता हो अपने प्लाट को या कोई और प्लाट हो। बोला एक प्लाट और है, ठीक है, लेकिन वो 71 लाख रुपए में मिलेगा। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास पार्टी है, आप दिखाओ मेरे को। बोला कि चलो। तो मैं उसके साथ गया दोस्तों। तो जाने के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद वो मुझे बोलने लगा कि मेरी जेब में ना कुछ है। मैंने कहा भाई क्या है। बोला कि मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो उसने जेब से दोस्तों क्या निकाला, क्रॉकरी, सिक्के। इतने सिक्के उसने जेब में भरे हुए थे और उसने ढेर लगा दिया वहां सिक्कों का। बोला कि ये पूरे 3100 रुपये हैं। मैंने कहा 3100 रुपये तू जेब में डाल के घूम रहा है, वो इतना वजन कैसे। मैंने कहा पता क्यों नहीं चला तूने सिक्के डाले हुए हैं इसमें। बोला कि भाई साहब मेरी जेब बहुत लंबी है। वो बोला कि मेरी जेब बहुत ज़्यादा लंबी है इसलिए आपको पता नहीं चला है। मैंने कहा यार कमाल की बात है। मैंने कहा अब कितने के सिक्के हैं। बोला 1-1 रुपए के सिक्के हैं सारे के सारे, कोई दूसरा सिक्का नहीं है। ठीक है, 1-1 रुपए के सिक्के हैं तकरीबन जितने भी हैं। मैंने कहा अच्छा जी। बोला कि हाँ। मैंने कहा चलो। मैंने कहा करेगा क्यों क्या तू इन सिक्कों का। बोला कि भाई साहब करना कुछ नहीं है, बस इनको मैं मंदिर में चढ़ा दूंगा, कहीं भी मंदिर मिल जाए वहाँ सारे के सारे दान कर दूंगा ये। मैंने कहा यार इतना वजन उठा के तू चल रहा है, मुझे तो पता भी नहीं चला कि तेरे पास सिक्के हैं। बोला कोई बात नहीं भाई साहब, आप मेरे साथ चलो मंदिर और इन सिक्कों को चढ़ा देते हैं। मैंने कहा प्लाट बाद में देगा। बोला कि प्लाट बाद में देख लेगा। मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैं उसके साथ मंदिर गया दोस्तों। तो मंदिर के बाहर ही कुछ आदमी बैठे थे और वो आदमी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये जो मंदिर है, जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर को आज 69 साल हो गए बने हुए। ठीक है, 69 साल यानी कि कम 70 साल इस मंदिर को हो गए बने हुए। ठीक है, और इस मंदिर में आज तक कोई पुजारी नहीं है। कोई भी अगर पुजारी आता है तो 6 साल से ज़्यादा इस मंदिर में वो नहीं टिकता है। बस 6 साल तक वो इस मंदिर में रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। तकरीबन 15 पुजारी थे जो वो रहकर यहाँ चले गए। अब पुजारी की व्यवस्था करनी होगी हमें, इस मंदिर में एक और पुजारी लेकर आना पड़ेगा। तो वो आपस में वो बात कर रहे थे। तो तभी वो मेरे साथ जो आदमी था वो बोला भाई साहब मेरे पास सिक्के हैं और मुझे मंदिर में दान करने हैं। तो उसने क्या किया दोस्तों, उनके आगे ही वो सिक्कों का ढेर लगा दिया और 1-1 रुपए के सिक्के थे दोस्तों सारे के सारे। ठीक है, तो इसी बीच दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक बुक नहीं ली है वो भाई बुक ले लो, और व्हाट्सएप वाले जितने भाई हैं वो अभी शांति से बैठ जाएं। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ और करने में लगा हुआ हूँ। क्योंकि जो भी मैं उनको मान लीजिए प्रसाद देता हूँ रात को, ठीक है, जो भी मैं बताता हूँ मान लीजिए उनको, वो जो भी कार्य है वो अगले दिन पूरा हो रहा है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो अगले दिन क्यों पूरा हो रहा है, उसी दिन क्यों नहीं होता वो काम अगले दिन क्यों हो रहा है। मेरे दिमाग में ये ज़्यादा टेंशन चल रही है इस टाइम। ठीक है, और तकरीबन 15 से 18 दिन हो गए यही काम हो रहा है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ उसको क्या है क्या नहीं, फिर मैं व्हाट्सएप वाले भाइयों से बात करूंगा। और जो व्हाट्सएप पे जुड़ गया वो भाई फ़ोन ना करे, ये ध्यान रखना। उसको व्हाट्सएप पे ही, उसके साथ व्हाट्सएप पे ही बात होगी। ठीक है, तो दोस्तों
मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि जो भी भाई बुक लेना चाहता है ले सकता है। 3000 की बुक है, लाइफ टाइम वो बुक है, ज़िंदगी भर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। पूरी ज़िंदगी मौज में कटेगी आपकी अगर एक बार वो बुक ले लेते हो। लेकिन उस बुक को लेने के बाद उसको पढ़ना भी है, उसको समझना भी पड़ेगा। और जिस भाई की वो समझ में आ गई, कल भी 2 काम बुक से हुए हैं, तो जिस भाई की ये समझ में आ गई ना बुक, वो पूरी, मैं क्या कहूँ दोस्तों, अपनी ज़ुबान से मैं बोल नहीं सकता कि वो लाखों रुपए जिसको कहते हैं ना, वो कमा सकता है अगर किसी की, जिसकी भाई की बुक ये समझ में बुक आ जाए, ठीक है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी उस बुक को लीजिए। 3000 की वो बुक है, व्हाट्सएप पे आपको मिलेगी, ठीक है। प्रिंट उसका आपको निकलवाना पड़ेगा। तो यही थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।